क्या सृष्टि मुखर्जी बनने वाली है अनिरुद्ध और झनक के मिलन का कारण? क्या सृष्टि मुखर्जी जल्द करवाने वाली है सिद्धार्थ और अर्शी की शादी? सिद्धार्थ से अर्शी की शादी पर क्या होगा अनिरुद्ध का रिएक्शन? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि अर्शी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और इस बारे में अभी तक अनिरुद्ध और झनक को पता नहीं है। यहाँ पर अनिरुद्ध झनक से वादे पे वादे लिए जा रहा है, उससे प्रॉमिस ले रहा है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तुम अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है झनक। तुम प्लीज मेरे साथ रहना, मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम मेरी हालत देख ही रही हो, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध इतना रोने लग जाता है झनक के सामने और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, जिसमें झनक भी पिघल जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर खोए हुए हैं और वादा दे देती है झनक कि हाँ ठीक है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, मैं आप ही के साथ रहूंगी कुछ समय तक। अब दोस्तों, इसमें भी ना झनक कंडीशन डाल चुकी है कि कुछ समय तक। अब वो समय कितने समय तक होगा ये तो आने वाले एपिसोड से क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल झनक प्रॉमिस दे चुकी है अनिरुद्ध को कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, जिसके बाद से दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और खुशी खुशी में गले लगा लेते हैं। अब इन दोनों का मिलन चल ही रहा होता है कि यहाँ पर अर्शी आके धमाका कर जाती है। जी हाँ, उसे इतना गुस्सा आता है झनक के ऊपर कि एक तमाचा जड़ भी देती है उसे। जी हाँ, अपने अंदर की जितनी भड़ास है उस तमाचे से उसे शांत कर लेती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध भड़क जाता है अर्शी पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने तुम झनक पे हाथ उठा रही हो, उससे तुरंत माफी मांगो, तुमने क्यों उसे मारा। यहाँ झनक भी फायर बैक रिप्लाई देने वाली है कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। हाँ, आपका और मेरा रिश्ता है, लेकिन अगर आपका मेरा रिश्ता ना होता तो फिर मैं भी आपको अच्छे से जवाब दे सकती थी। तो यहाँ पे झनक जो है अपने रिश्ते की बाउंड्री लगा देती है और यहाँ पे बेचारी बन जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अर्शी ने उसे अननेसेसरीली जो चाटा मारा है, झनक उसका जवाब तक नहीं दे पाई और अनिरुद्ध उसके बिहाफ पर अर्शी से लड़ जाता है, उससे माफी मांगने के लिए कहता है। अर्शी यहाँ दोनों पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी मेरे से शादी हो चुकी है और तुम दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो, कस्में वादे निभा रहे हो, और मेरा क्या, मुझे भूल गए तुम। शर्म आनी चाहिए अनिरुद्ध, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें झनक की अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। वेल अर्शी जो इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रही है और इतना ज्यादा रो रही है, बिलख रही है, ये चीज पहली बार नहीं है, काफी टाइम ये चीज रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी। और बार बार एक ही सवाल अगर वो झनक से अनिरुद्ध से कर रही है तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि अनिरुद्ध भी इसका 1000 बार जवाब दे चुका है कि वो झनक से प्यार करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। अब इसमें अर्शी जबरदस्ती उसे अपने साथ बांध के नहीं रख सकती है। अनिरुद्ध यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे अर्शी अपने साथ रखेगी, उसे चाहे कंट्रोल करेगी। अनिरुद्ध का मन तो झनक में लगा हुआ है, अब चाहे पूरा जमाना उसके खिलाफ हो जाए, वो झनक के पीछे पीछे तो हो जाएगा ही। तो यहाँ पर अनी के पीछे लगकर अर्शी ही अपना टाइम वेस्ट कर रही है, करियर वेस्ट कर रही है। उसे बाद में रियलाइज होने लग जाएगा कि मैंने अनिरुद्ध के साथ रहकर अपना सब कुछ खो दिया। सिद्धार्थ को देखो, कितने अच्छी उसकी पर्सनालिटी है, वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी ब्यूटी को प्रेज करता है, उसे मैं कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतनी क्वालिटी है, ये चीज़ कभी अनिरुद्ध को दिखी क्यों नहीं। और वो एक अनजान लड़का कल ही आया है, उसने सब कुछ मेरे अंदर देख भी लिया, मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे भी सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अनिरुद्ध, तुम मेरे अंदर की अच्छाई को कभी पहचान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अर्शी है ये रियलाइज करने लग जाएगी कि सिद्धार्थ से बेटर कोई नहीं है उसके लिए, और अपने कमरे में आकर वो भगवान से ये कहती हुई नजर आ रही है कि भगवान, मैं मरना तो नहीं चाहती, लेकिन अनिरुद्ध को छोड़ूंगी भी नहीं। उसने आज जो कुछ भी किया ना, और उसने मुझे झनक से माफी मांगने के लिए कहा, उस लड़की ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी और अनिरुद्ध ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इन दोनों को तो चैन से मैं नहीं रहने देने वाली।
तो अब मैं देखो क्या करती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी जिसके बाद अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अनिरुद्ध झनक को धमकी देके भी आ चुकी होती है कि अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे मैं सत्यानाश करती हूँ। तो सत्यानाश तो वो डेफिनेटली करेगी ही, क्योंकि झनक के साथ तो हमेशा बुरा होना तय है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि कैसे वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है। इस बारे में अनिरुद्ध झनक को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे जब बिपाशा आकर सब कुछ देखती है, उसके बाद तनुजा शुभो को बुलाती है और तुरंत बिपाशा मैडम चुगली कर देती है सृष्टि को। जी हाँ, सृष्टि मुखर्जी को तुरंत वो कॉल घुमाती है और सब कुछ बयां कर देती है कि अर्शी के साथ यहाँ क्या क्या हुआ। अब अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ सुनकर सृष्टि को काफी तेज गुस्सा आता है कि ये झनक कब तक मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठी रहेगी। और अनिरुद्ध तो सही में अर्शी को डिजर्व नहीं करता है। झनक के पीछे लग लग के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है, खुश रहती थी, लेकिन जब से अनिरुद्ध के पीछे है ना, तब से वो उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं अपनी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दे सकती, मैं उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। तो आप देखेंगे तुरंत उसको ख्याल आता है सिद्धार्थ का। वो सिद्धार्थ को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ उसके पास। और सिद्धार्थ के सामने तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अर्शी के सामने अपना और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। जी हाँ, यहाँ अर्शी ये रियलाइज करेगी कि मेरा पति इतने मुश्किल समय में मेरे साथ नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ मेरे साथ है। देखो मेरा कितना ख्याल रख रहा है, मेरे लिए भागा भागा चला आया। और उधर मेरा पति अनिरुद्ध झनक के साथ रोमांस कर रहा है। और हम आपको बता दें, इस बारे में अभी अनिरुद्ध को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब उसे पता चलेगा कि अर्शी ने स्लीपिंग पिल्स ली है, वो जाएगा उसे देखने के लिए। तो वो देखेगा कि अर्शी तो सिद्धार्थ के साथ है। जी हाँ, अर्शी सिद्धार्थ के साथ होगी, उसके साथ काफी खुश नजर आएगी और ये चीज देखकर अनिरुद्ध को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उसके पास भी एक अच्छा बहाना मिल जाएगा अर्शी से दूर होने का, कि जब तुम्हें कोई और मिल ही गया है तो तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ही जरिया शायद बन जाए कि झनक और अनिरुद्ध एक हो जाएं। क्योंकि अगर सृष्टि मुखर्जी खुद अर्शी को सिद्धार्थ के साथ जोड़ना चाहती है, उससे शादी करवाना चाहती है, तो इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि सृष्टि मुखर्जी जो है अनिरुद्ध की जिंदगी खाली कर देगी, यानी अर्शी नाम की बला को उसकी जिंदगी से मिटा देगी, हटा देगी। अब यहाँ पे अर्शी सेटल हो जाएगी सिद्धार्थ के साथ और वहाँ अनिरुद्ध अकेला हो जाएगा। तो अब झनक के पास भी एक अच्छा मौका होगा अनिरुद्ध के साथ रहने का। तो दोस्तों, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत क्लियर और साफ साफ नजर आ रहा है, पर इस शो के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी सीधी लग रही है उतनी होगी नहीं। जी हाँ, यहाँ पे तो यही लग रहा है सबको कि सिद्धार्थ आ गया, अर्शी उसके साथ सेट हो जाएगी, अनिरुद्ध अकेला हो जाएगा, फिर झनक उसके साथ हो जाएगी, फिर झनक अनिरुद्ध की शादी हो जाएगी, यानी झनक अनिरुद्ध मिल जाएंगे। और हम आपको बता दें, ऐसा बहुत हद तक तो पॉसिबल है, लेकिन सिद्धार्थ आया ही है अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए। अब अर्शी यहाँ सिद्धार्थ के साथ डेफिनेटली घूमेगी, लेकिन उसने अपने मन में ये तो प्रॉमिस कर ही रखा है कि वो अनिरुद्ध को कभी तलाक नहीं देगी, क्योंकि अगर वो उसे तलाक नहीं देगी तो लीगली अनिरुद्ध उसका पति ही रहेगा और उसे मेंटली टॉर्चर करती रहेगी वो। और अनिरुद्ध को तलाक भी नहीं देगी तो झनक से वो शादी भी नहीं कर सकता, यानी अनिरुद्ध के सामने एक भी ऑप्शन नहीं रखेगी, उसे बिल्कुल भी आजाद नहीं होने देगी, पर खुद आजादों की तरह घूमेगी। जी हाँ, यहाँ पे वो अपना खूब काम भी करेगी, एंजॉय करेगी और उसका फेवरेट पर्सन सिद्धार्थ के साथ खूब ज्यादा वो घूमने वाली है। और उधर सिद्धार्थ जो है ठान लेगा कि अर्शी के साथ ये जो कुछ भी किया है अनिरुद्ध ने किया है। तो अनिरुद्ध, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अर्शी को मैं पसंद करता हूँ और तुमने उसके साथ ये हरकत की, तुमने उसे समझा नहीं और उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। अब उस इंसल्ट का बदला मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, तो बी रेडी अनिरुद्ध बॉस। वह आने वाले एपिसोड में आपको अनिरुद्ध वर्सेस सिद्धार्थ देखने को मिलने वाला है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस ट्रैक के लिए, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।